नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। हर कोई अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है, लेकिन उनमें अपना कौन है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। अच्छाई सबको अच्छी लगती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छाई करोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। इसलिए कहा गया है, हर चीज की सीमा होती है। यह जीवन की सच्चाई है कि किसी चीज को अगर तुम बहुत ज्यादा चाहो तो वह भाव खाने लगती है। इस दुनिया में केवल एक माता पिता ऐसे हैं कि उनके एक बूंद पसीने की कीमत भी कोई बेटा जिंदगी भर चुका नहीं पाएगा। इसीलिए समय रहते उनकी खूब सेवा करना चाहिए। आजकल का जमाना भी अजीब है, क्योंकि लोग आपकी कीमत तभी लगाएंगे जब आपकी कीमत होगी, अन्यथा कोई आपको पूछेगा तक नहीं। इस दुनिया का सबसे हसीन तोहफा है बेटियां, जो कि सबके नसीब में नहीं होती, और जिनके होती हैं ईश्वर उन्हें पहले ही चुन लेता है। वक्त की सच्चाई, जो लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखा देते हैं। इसीलिए दर्द को बेकार न समझो। इंसान अपनी झूठी शख्सियत बनाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े तो पहन लेता है, पर गंदे विचारों से भरे उस मन को क्यों नहीं बदल लेता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया की तमाम गंदी गंदी आदतों को पाले रखते हैं, पर वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। किसी ने सच कहा है, माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है जो किस्मत वालों को ही मिलता है, क्योंकि कहा है कि रुलाकर जो मना दे वो पापा होते हैं, और रुलाकर जो खुद रोने लगे वो माँ होती है। किसी ने खूब कहा है कि सारी दुनिया छोटी पड़ जाती है, पर कभी भगवान का घर और माँ का आंचल छोटा नहीं पड़ता। इंसान का जब मतलब निकल जाता है तो उसके साथ साथ वे लोग भी चले जाते हैं जो कभी अपने हुआ करते थे। बातें तो लगभग सभी समझ लेते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा आदमी है जो दूसरों की खुशी को समझकर उसके साथ वक्त बिता सके। इंसान कभी कभार कुछ सवालों के जवाब के लिए इतना परेशान हो जाता है, पर उसे जवाब नहीं मिलता, लेकिन वक्त आखिर उसका जवाब दे ही देता है। ये हकीकत है कि रिश्ते हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। वो कभी नहीं बदलते हैं तो सिर्फ उसको निभाने वाले बदल जाते हैं। अगर इंसान का समय सही चल रहा है तो उसका दुश्मन गैर भी मित्र बन जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वक्त पटरी से उतर जाए तो करीबी भी साथ छोड़ देता है। कभी भी ये मत समझो कि हर कोई आपकी खुशी या आपको चाहता है। न जाने उसका क्या मतलब है आपसे जिसकी वो तलाश कर रहा है। दुनिया की हकीकत कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि जब आप फिक्र में होते हैं तो आप खुद में ही जलने लगते हैं, और जब आप बेफिक्री में जीना चाहते हैं तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देती। दुनिया में आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो हर काबिलियत है, लेकिन उससे ज्यादा सच बोलने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारी खुशी आलीशान घर बनाने की अक्सर होती है, और कहा भी गया है कि आलीशान घरों में रहना तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन किसी के दिल में रहकर देखो, उससे ज्यादा मजा आता है। प्यार दुनिया में जरूरी है, क्योंकि यह जीना सिखाता है। इसीलिए इस रिश्ते को इतना मजबूत बना दो कि यह किसी और की वजह से कभी टूटे न, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ गलत फहमी की वजह से ही टूटते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जिन्होंने कभी भी आपको तकलीफ दी होगी वो भी कभी सुकून से नहीं रह सकते, बल्कि आपको उसकी सोच पर तरस आता है और उसको अपने कृत्य पर पछतावा होता है। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं रह सकता, लेकिन कुछ लोग यह कारनामा भी करके दिखा देते हैं। शरीर तो चला जाता है इस दुनिया से, मगर नाम अमर कर जाते हैं। अक्सर लोग कहा करते हैं कि जमाना खराब है। नहीं, जमाना खराब नहीं, बल्कि आदमी खराब है, क्योंकि जमाना तो आज भी वही जो राम राज्य में हुआ करता था। बदली तो सिर्फ आदमी की फितरत बदल गई है। पैसा तो छोटा बड़ा सभी कमा लेता है, जिसकी खुद कोई कीमत नहीं होती। कमाना तो उसे कहते जो लोग स्वर्ग सा परिवार कमा लेते हैं। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो भाग्यवश बहुत दुखी होते हैं, लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप उनके जीवन में रंग भरने के काबिल बन जाते हो, क्योंकि उन्हें खुशी देने के लिए अगर आपको पागलों जैसी हरकत भी करनी पड़े तो ये भी आपकी खुशनसीबी होगी। ऐसा साथी कभी मत बनाना जो मतलब के लिए दोस्ती करे, क्योंकि वे कभी भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे अच्छा तो अकेलापन ही ठीक है। वही जीवन की सच्चाई बयां करता है। जब कभी भी जीने की वजह न हो तो उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने जीवन नर्क जैसा व्यतीत किया है। फिर तुम्हारे पास तो सब कुछ है,
अगर वक्त कभी भी परीक्षा ले तो कभी भी निराश मत होना, बल्कि शुक्रिया अदा करना कि वक्त ने आपको एक और कीमती मौका दिया है। भरोसा एक ऐसी पहेली है जो टूटने के बाद इंसान की हकीकत और आपकी खोल देती है। सकारात्मक सोच केवल आपकी सफलता की ही पहचान नहीं कराता, बल्कि परिवार और आस पड़ोस पर भी इसका असर पड़ता है। कभी महसूस करके देखें कि अगर आप समाज में नकारात्मक सोच को बिखेरते हैं तो हर कोई आपसे दूर जाना पसंद करता है, और जब आप सही सोच दर्शाते हैं तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। जब भी आप कभी सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप वह भी सोच सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके अच्छा सोचे, ये आपकी व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। सकारात्मक सोच से आपके आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। हर समस्या से आप निजात पा सकते हैं, इसलिए सकारात्मक ही सोचें। कभी भी हमारे पास अगर कोई काम मिलता है तो हम उसे निगेटिव या शिकायत के तौर तरीके ढूंढने लगते हैं, बल्कि यह जरूरी है कि हमें उस चीज को किस नजरिए से देखने की जरूरत है, और यह हमारे नजरिए को भी दर्शाता है। इसीलिए सकारात्मक हमेशा किसी भी कार्य के प्रति सकारात्मक भाव ही रखे, वह निश्चित ही सफल साबित होगा। सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए एक तरीका यह भी है कि आप लोगों के सामने अपनी बात को हमेशा सटीक, सत्यता व अच्छी रखें। चाहे आपका कोई कितना ही बैरी क्यों ना हो, उससे भी कभी नकारात्मक बातें नकाब करें। अगर कुछ भी फायदा ना हो पर बुरा भी कुछ नहीं होगा, आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक भाव रखें। सही सोच को बढ़ाने का एक तरीका यह भी है कि जब भी आपके मन में कोई अच्छा विचार उत्पन्न होता है तो उसे एक काफी पर लिखकर उसका अवलोकन जरूर करें, क्योंकि आपके मन से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। आप पर डिपेंड करता है कि आप अच्छा सोचते हैं या बुरा। इससे भी आपको सकारात्मक सोच में मदद करेगा। हर समय अपने चेहरे पर मुस्कान मौजूद रखिए, चाहे दिल में कितना ही दर्द क्यों ना हो। यह आपके और सामने वाले के अंदर भी सकारात्मक भाव पैदा करेगा। इस संसार में मुस्कुराने की कई वजह है। उन हसीन पलों को याद कीजिए और मुस्कुराते रहें। सोच बढ़ाने का एक वैज्ञानिक उपाय यह भी है कि नित्य ध्यान जरूर कीजिए। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपको शक्ति प्रदान होगी। व्यवधान रहित कमरे में सिर्फ कुछ मिनट का ध्यान आपको परेशानियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। जब पूर्ण अनुभव कर सके कि आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो फिर अपने आप आपके अंदर विचारों का भंडार मौजूद हो जाएगा। आप अपने को सबसे अलग महसूस करेंगे, तब दुनिया को देखने का नजरिया आपका अलग ही होगा। सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास रखें। अगर एक बार कामयाबी आपने हासिल कर दी तो बाकी कामयाबी खुद ब खुद चली आएगी। आत्मविश्वास ही हमारी आत्मा, मन, हृदय की प्रवृत्ति है, प्रोत्साहन है, कामयाबी है और हौसला भी है। जरूरी नहीं कि आत्मविश्वास बड़ी सफलता से प्राप्त आता है। छोटी छोटी कामयाबी से भी आत्मविश्वास बढ़ता है, परंतु हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण हम हीन भावना, गिलानी, बेइज्जती महसूस करते हैं और साथ साथ हमारे अंदर नकारात्मक भाव का विकास होता है। इसीलिए खुद का आत्मविश्वास मजबूत कीजिए। परिस्थिति भी हर व्यक्ति से कुछ अपेक्षा रखती है, परंतु उसे पूरा करने की हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है। कुछ उसे बुरा समय मानते हैं तो कुछ उसे चुनौती मानते हैं। जरूरत है कि हम परिस्थितियों में न जकड़कर उसे सारगर्भित करने का प्रयत्न करते रहें। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हमेशा एकाग्र होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना ध्यान लगाए कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। और अगर सहृदय से, मन से एकाग्र होकर अगर हम सबसे बड़ा कार्य भी चुनौती के रूप में शुरू करते हैं तो उसमें भी हमें सफलता हासिल होगी। समय की अहमियत बहुत होती है, उसकी उपयोगिता समझे। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ही पल की दूरी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, और ये भी सत्य है कि जो समय को गंवाता है उसे समय गंवा देता है। समय वह हीरा है जो समय आने पर ही चमकता है, इसीलिए इसे व्यर्थ न गंवाएं। सबसे पहले अपने अंदर की काबिलियत को पहचानने की कोशिश करें, अन्यथा हम कार्य का चयन करने में अपना अमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। इसीलिए रुचि को पहचान कर ही कार्य शुरू करें, उसमें आप जरूर कामयाब होंगे। कभी भी हमें छोटी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। कर्म करते रहो, आप उनसे बेहतर है
जो समय की प्रतीक्षा करके समय गंवा देते हैं, आप जरूर कामयाब होंगे। कहा गया है कि जहां उम्मीद है वही राह है, इसलिए उम्मीद कायम रखे। आपको आशावादी बनने और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर की प्रार्थना भी हमें शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में श्रेष्ठ भाव उत्पन्न होने लगते हैं और मन को सुकून पहुंचता है। यह हमें आशावादी भी बनाता है। इसीलिए हर दिन ईश्वर से विनती जरूर कीजिए। कभी भी अपने मन में यह संकोच न पाले कि आपके कार्य को कोई महत्व देगा कि नहीं, जबकि सत्य तो यह है कि जिस कार्य को आप कर सकते हैं उसे सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई और नहीं। लोग कोई भी प्रतिक्रिया क्यों न दे, आप कभी भी अपने काम से नाखुश मत होना। आत्मविश्वास की एक सबसे बड़ी पूंजी है विफलताओं को याद रखना तथा अपनी गलती को स्वीकारना। उसी प्रकार सफलताओं को भी याद रखना, ताकि आपको कुछ मदद मिल सके। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानने की कोशिश करें कि आखिर वो कौन से कारण हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। उस कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारने का प्रयत्न करें। योग को अपने जीवन में शामिल जरूर करें, क्योंकि यह एकाग्रता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाता है। सफल व्यक्ति वो नहीं जो कभी हारे नहीं, बल्कि वो है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वे लोग निरंतर उस लक्ष्य के प्रति गतिशील रहते हैं। ये दुनिया की सच्चाई है कि जहां तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, वहां अक्सर मतलब की नदी बहा करती है। एक बात कभी गौर करना कि जीवन में सही वक्त पर पिया गया कड़वे घूंट का प्याला आगे के जीवन को मीठी कर देती है। बेहतर है समय की अहमियता को समझे। इज्जत की मौत वह होती है जो अपने पैरों पर खड़े होकर मरता है, घुटने टेक कर तो निकम्मे मरा करते हैं। इंसान चाहे जो भी रंगों से अपने आप को प्रदर्शित क्यों न करे, आखिर उसकी मुस्कान सब कुछ बयां कर देती है। इंसान के पास जख्म छुपाने की भी कई वजह होती है, वरना यहाँ तो हर शख्स मुट्ठी में नमक छिपाए फिरता है। जब भी कोई आपके तारीफों के पुल बांधे, समझो उसके मन में आपके प्रति मतलब और लालच की नदी बह रही है। विजेता कभी वो नहीं होता जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो होता है जो कभी हार कर भी हार नहीं मानता, क्योंकि वो उस सफलता के प्रति गतिशील रहता है। कभी भी अगर किसी मंजिल को पाने के लिए चलो तो अकेले चलो, क्योंकि अकेले चलने वाला ही सबसे तेज दौड़ता है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। और मित्रों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।